देखिए 38% से अधिक की वोटिंग दोपहर 1 बजे तक हो चुकी है और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा बातचीत करते हैं। सर, अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि जो पिछली बार वोटिंग था उससे अभी कम वोटिंग हुआ है? हाँ, जो 2019 में 1 बजे तक वोटिंग थी उससे कम हुई है। 2019 में इस समय तक 42.86% वोटिंग हुई थी और अभी 38.96 है। लगभग 4% वोटिंग कम हुई है, लेकिन उम्मीद है कि अब आने वाले समय में शाम तक वोटिंग परसेंटेज में सुधार होगा। पिछली बार टोटल वोटिंग 67% हुई थी इस फेज़ में 6 संसदीय क्षेत्रों के लिए। उम्मीद है कि उतना या उससे ज़्यादा वोटिंग होगी। पहले फेज में वोटिंग परसेंटेज कम रहा और अब तक का जो रुझान है अभी भी वोटिंग परसेंटेज पहले के मुकाबले कम है। इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं? ये बहुत सारे कारण हैं, इसको पिन पॉइंट करना बड़ा कठिन है कि क्या कारण रहा है, लेकिन गर्मी का मौसम है, शादियां रही हैं और भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण मतदाता वोट तक कम आए पहले चरण में। अभी सेकंड फेज़ में समय बचा हुआ है, तो उम्मीद है कि मतदाता अब इसके बाद 1 बजे के बाद, खास करके महिला मतदाता नॉर्मली फर्स्ट सेकंड हाफ में अच्छी वोटिंग करते हैं, तो हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि इस बार सेकंड फेज़ में वोटिंग अच्छी होगी। फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद मैंने देखा कि आपने जिला कलेक्टर्स की बैठक भी ली और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के प्रयास करने के निर्देश भी दिए थे। बीएलओ को घर घर मतदाता पर्ची पहुंचाने के लिए कहा था। मतदाता पर्ची इस बार घर घर पहुंची है सर? मतदाता पर्ची घर घर पहुंची है और स्थानीय स्तर पे जनता से संपर्क भी किया गया है, लगातार उनसे संवाद किया गया है और मतदाताओं को प्रेरित किया गया है, जागरूक किया गया है कि वो मतदान केंद्र तक आएं और वोट करें। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी अपने तरफ से, जो हम अखबारों में और टीवी पे देख रहे हैं, उन्होंने भी आग्रह किया है मतदाताओं से कि वो बाहर आएँ और वोट करें। उम्मीद है कि वोटिंग परसेंटेज बेहतर होगा। 6 लोकसभा सीटों पर क्या कहीं कुछ विवाद की स्थिति या सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है? नहीं, मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण हो रहा है। सभी 12,828 मतदान केंद्रों पे मतदान शांतिपूर्वक आज सुबह से चल रहा है। कहीं भी कोई अप्रिय घटना की या कोई अप्रिय स्थिति की खबर नहीं है। तीसरी और चौथी जो चरण है उसके लिए अधिक वोटिंग परसेंटेज हो, निर्वाचन आयोग क्या प्रयास कर रहा है इसको लेकर? निर्वाचन आयोग निरंतर प्रयास करता है, लगातार मतदाताओं को जागरूक करने का, मतदाताओं को बताने का वोट करने के लिए। अब ये इस बार लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज, यही मतदाता 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव में वोटिंग 78% था। लोकसभा चुनाव में उम्मीद है कि वोटिंग परसेंटेज पिछली बार का अगर आप देखते हैं तो 71% था, तो उम्मीद है कि लगभग उतना परसेंटेज हम लोग प्राप्त करेंगे। अवैध रूप से जो शराब आ रहे हैं, इसके अलावा कैश, अब तक आयोग ने कितनी बरामदगी की है? जो चेक पोस्ट हैं, इसके अलावा अलग अलग कार्रवाइयों में अभी तक जितने नाके लगे हुए हैं उन सभी नाकों के माध्यम से जो लगातार कार्रवाइयाँ हुई हैं, करीब 250 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति सीज की गई है, जिसमें नगद भी है और शराब भी है, कुछ मेटल्स भी हैं, फ्रीवीज भी हैं। तो सभी का टोटल करते हैं तो लगभग 250 करोड़ रुपए, 253 करोड़ रुपए हैं एग्जैक्टली, जिसकी जब्ती की गई। ग्वालियर चंबल अंचल का जो क्षेत्र है संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर जब मतदान होगा, इसको लेकर क्या विशेष तैयारियां, खासतौर पर सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि कई बार फायरिंग की घटनाएं भी ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं? नहीं, ग्वालियर चंबल संभाग संवेदनशील संभाग है हर प्रकार से। वहाँ भी हम लोगों ने 2 दिन पहले जा करके सभी कलेक्टर्स, एसपी, आईजी, डीआईजी सबके साथ बैठक भी की थी, आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। वहाँ हम लोग अतिरिक्त पुलिस बल डिप्लॉय करते हैं, सेंट्रल फोर्सेस की ज़्यादा व्यवस्था होती है और जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं वो ज़्यादा की जाती हैं और की भी गई हैं। बहुत सारे लोगों को 107-16 के अंदर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। सीआरपीसी की जितनी धाराएँ हैं, जलावदर करने की बात हो, एनएसए लगाने की बात हो, तो तमाम वो कार्रवाइयाँ की गई हैं और चाक चौबंद व्यवस्था रखी जाएगी ताकि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र इन क्षेत्रों में होने वाले हैं, उन्हें चिन्हित कर लिया गया और वहां किस तरीके की व्यवस्थाएं होने वाली हैं? जो भी इस तरह के मतदान केंद्र होते हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है, वेब कैमरे की व्यवस्था होती है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स होते हैं। तो इस सभी संसाधनों का, सभी प्रकार के उपाय का प्रयोग करते हुए ये सुनिश्चित करते हैं कि मतदान जो है शांतिपूर्वक संपन्न हो। मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो, ये पूरी कोशिश रहती है और अभी तक का जो मतदान प्रतिशत है, हालांकि पिछली बार से कम है, लेकिन आयोग को ये उम्मीद है कि शाम तक, यानी कि वोटिंग खत्म होने के पहले तक या वोटिंग खत्म होने के बाद तक वोटिंग परसेंटेज पहले से बेहतर हो सकता है। अलग अलग कोशिश मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किया गया है। बीएलओ के माध्यम से जो मतदाता पर्चियां हैं वो घर घर तक पहुंचाई गई हैं और मतदाताओं को बूथ तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की गई है।